नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सक्सेस सिरा पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर आप लोग के लिए आई हूँ। MHRD से जारी हुआ पत्र, बहुत सारे शिक्षकों और संस्थानों को मिली मान्यता। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में आप लोग को बता रही हूँ। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए पूर्वव्यापी मान्यता की घोषणा की। नई दिल्ली 15 मई 2020 केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज घोषणा की है कि MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय बाहर 2 राजपत्र अधिसूचनाएं 12 दिनांकित लाया गया है। वे मई 2020 को नियमित करने के पूर्वव्यापी कुछ अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम कुछ केंद्र और राज्य सरकार संस्थानों द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE के बिना किसी औपचारिक मान्यता प्राप्त के संचालित किए जा रहे थे। मंत्री ने कहा कि यह उन छात्रों के हित में लाया गया है जिनके इनसे नुकसान होने की संभावना थी। क्या इसकी पृष्ठभूमि है, मैं आप लोग को बताती हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे मैं जितनी भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। NCTE कानूनी रूप से पूर्व सेवा शिक्षा के लिए NCTE से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में से किसी एक को संचालित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को औपचारिक मान्यता देता है। यह NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में से किसी एक में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति भारत के स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए कानूनी रूप से वो पात्र हो जाता है। यह MHRD के ध्यान में लाया गया है कि कुछ केंद्रीय और राज्य सरकार के संस्थानों ने अनजाने में शिक्षा पाठ्यक्रम में छात्रों को भर्ती कराया था जिन्हें NCTE द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। इनसे भारत के स्कूल के शिक्षकों के रूप में रोजगार के उद्देश्य के लिए इन छात्रों द्वारा अर्जित योग्यताओं को अमान्य कर दिया गया। पाठ्यक्रमों में के लिए पूर्वव्यापी मान्यता क्या है सो मैं बताती हूँ। NCTE अधिनियम 1993 में MHRD द्वारा इस तरह के पाठ्यक्रमों के लिए पूर्वव्यापी मान्यता को सक्षम करने के लिए एक संशोधन शुरू किया गया है। संशोधन पर 11 अधिसूचित किया गया है कि जनवरी 2019 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद विशेष रूप से यह संशोधन केवल एकेडमिक सत्र 17 से 18 तक पूर्वव्यापी मान्यता प्रदान करता है, जिससे केवल छात्रों द्वारा अर्जित योग्यता के पूर्व नियमित किया जाता है। इसे खुले में छोड़ने का प्रस्ताव नहीं है। भविष्य में गैर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए संस्थान और उसके बाद पूर्व पोस्ट नियमितीकरण के लिए दृष्टिकोण। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। केंद्र और राज्य सरकार के सभी संस्थान 23 संस्थानों में लगभग 1,30,000 छात्र, लगभग 1,70,000 इन सर्विस शिक्षक शामिल है। इन सूचनाओं के परिणाम स्वरूप प्रभावित छात्र और इन सर्विस शिक्षकों द्वारा अर्जित योग्यता कानूनी रूप से मान्य है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है हमारे सभी दोस्तों के लिए। और मैं एक और चीज बता दूं, मैं अपने चैनल के माध्यम से मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर और इवनिंग में सीटेट से स्पेशल बैच ऑफ सीटेट मैं आप लोग के लिए लेकर आती हूँ विद PDF। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों।